Hello, I'm a counseling psychologist, Mahima Parikh, और I'm starting with the next series of psychological scope and psychological areas जो मैंने बीए तक समझा दिया था अपने पहले वाले वीडियो में। आप जाके चेक कर सकते हैं कि 11th से आपका रूट पथ क्या होने वाला है अगर आपको साइकोलॉजी एज सब्जेक्ट लेना है। नाउ मैंने बीए तक आपको रास्ता क्लियर समझाया था। आज के टॉपिक में जो मैंने जो मेजर चीज़ें ली है वो है मास्टर्स प्लस इंटर्नशिप जो साइकोलॉजी वाले कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक लोगों को आता है कि जो बीए और बीएससी साइकोलॉजी कर रहे हैं उनको प्रोफेसर्स कॉलेज में बोल देते हैं कि बेटा तुम इंटर्नशिप करके आओ या फिर तुम किसी के साथ जाके काम करो। ये बहुत ही गलत चीज़ है क्योंकि बैचलर्स तक आप अगर इंटर्नशिप ना भी करोगे आपको चलेगा। आपका बेसिक क्लियर हो रहा है, आप बेसिक बना रहे हो, उसमें इंटर्नशिप की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपना पढ़ाई करो, लेकिन कॉलेज वाइसली चूज़ करो। आपको कॉलेजेस प्राइवेट से कर सकते हो तो प्राइवेट से करो, गवर्नमेंट मिले तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। ठीक है, बैचलर्स तक आप नॉर्मल टेंशन फ्री रहो, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करो। ठीक है, उसके बाद जब आप मास्टर्स में आते हो तो साइकोलॉजी थोड़ा कंफ्यूजिंग बन जाता है काफ़ी लोगों के लिए। क्यों, वो मैं अभी आपको समझाने वाली हूँ। मेरे को कुछ पता नहीं रहता कि जैसे मैंने जब अपना मास्टर्स किया था मुझे नहीं पता था कि किस फील्ड का क्या वैल्यू है, ये क्यों मुझे स्पेशलाइज कोर्स करने को बोल रहे हैं और इसका मैं किस कॉलेज में जाऊँ, मुझे कुछ पता नहीं था। तो मैं आज आपको क्लैरिटी दे रही हूँ कि स्पेशलाइजेशन कोर्सेज क्या है और कैसे आपको चूज़ करने हैं, बहुत वाइसली चूज़ करना है। कौन सी फील्ड बहुत ज़्यादा स्कोप में और कौन सी फील्ड अभी चल नहीं रही है, मैं आपको सारा समझाने वाली हूँ। एकदम फैक्टफुल नॉलेज, कोई भी मेरा रीटेक नहीं है इस वीडियो में और मैंने कहीं पे भी फिल्टर नहीं डाला है, मतलब फिल्टर नहीं करी अपनी वॉइस को। जो भी मैंने एक्सपीरियंस करा है आपको मैं एज अ रियल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। ठीक है, फर्स्ट इज क्लिनिकल साइकोलॉजी, देन इज काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, आफ्टर दैट इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट। उसके बाद में आपके बताता है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, स्कूल साइकोलॉजिस्ट। ये कुछ साइकोलॉजी की फील्ड होती है, लाइक स्पेशलाइजेशन होते हैं। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हो, लेकिन अब आपके दिमाग में चल रहा होगा मैम चॉइस सेकेंडरी है, बट चलेगा किस में, पैसा किस में है। आई टेल यू पैसा किस में है और एग्जैक्टली मैं आपको हर फील्ड समझा। तो टॉप जो फील्ड्स में आता है वो है क्लिनिकल साइकोलॉजी। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज क्लिनिकल के बहुत स्कोप्स है। अगर आप यहाँ पे इंडिया में हो, कल को आप अब्रोड प्लान करते हो तो भी क्लिनिकल ही डिमांड में आने वाला है। काउंसलिंग साइकोलॉजी इज ओके, मतलब मैंने काउंसलिंग साइकोलॉजी ही किया है लेकिन मैं फिर भी ओके बोल रही हूँ। रीजन इज दैट क्योंकि काउंसलिंग, क्लिनिकल वाला काउंसलिंग का पार्ट 90% कर लेता है, लेकिन काउंसलिंग वाले को क्लिनिकल का पार्ट करने के लिए बहुत सारा पावर लाइसेंस चाहिए होता है जो वो इजीली नहीं कर पाता है। तो अपने को वहाँ प्रॉब्लम आती है। नॉलेज दोनों के पास सेम है लेकिन डिग्री का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी इज अ बेस्ट ऑप्शन फॉर इंडिया अब्रॉड। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अभी दुबई डीएचए लाइसेंस जो होता है वहाँ पे काउंसलिंग वालों को लाइसेंस नहीं मिल रहा है, ओनली फॉर क्लिनिकल वालों को लाइसेंस मिल रहा है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, अगर कल को आप अब्रॉड भी जाते हो तो काउंसलिंग साइकोलॉजी की डिग्री से काम नहीं चलेगा, क्लिनिकल की डिग्री लेनी पड़ेगी। तो पहले से ही मास्टर्स क्लिनिकल में करके रखो तो बेस्ट रहेगा। थोड़ा हार्ड वर्क है, थोड़े पेपर अलग होते हैं काउंसलिंग क्लिनिकल के, लेकिन आपको कुछ भी करके क्लिनिकल ही लेना है। काउंसलिंग थोड़ा सा आपको कम स्कोप देगा, लाइक चलेगा पर इतना स्कोप नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि मैंने ये रियलाइज़ करा है बाहर आने के बाद कि क्लिनिकल इज़ अ गुड टू गो फिर मास्टर्स में। मैं जिस फील्ड को रख रही हूँ काउंसलिंग मास्टर स्पेशलाइजेशन में वो है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, बहुत डिमांड में है। क्लिनिकल के बाद में अगर कोई ऐसा है जो बहुत जॉब और पैसा अर्न कर रहा है साइकोलॉजी में तो वो इंडस्ट्रियल वाले हैं। रीजन इज दैट बिकॉज इंडस्ट्रियल आपको कॉर्पोरेट एक्सपोजर देता है, एचआर का डिप्लोमा करके मास्टर्स के बाद में बहुत ही अच्छा स्कोप अपने लिए बना सकते हो, लाखों का पैकेज भी ले सकते हो। तो फर्स्ट इज क्लिनिकल, सेकंड इज इंडस्ट्रियल। अगर आपको कॉर्पोरेट लाइफ में जाना है तो इंडस्ट्रियल इज द बेस्ट ऑप्शन क्लिनिकल के बाद में। थर्ड पे मैं रखती हूँ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी को, क्योंकि अभी ट्रेंडिंग फील्ड है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी और आपको तभी लेना है जब आपका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, आपकी बॉडी फिजिक एथलेटिक वाली है और आपको थोड़ा सा बचपन से खेल का रुचि। ऐसे मत लेना स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की बस दिख रहा है स्कोप में ले लिया। आपकी फिजिक, आपकी पर्सनैलिटी अगर उसमें इन्वॉल्वमेंट है तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी गुड ऑप्शन। क्योंकि गवर्नमेंट जो स्कीम्स निकल रही है, गवर्नमेंट पोस्ट जो निकल रही है उसमें स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट का आजकल आने लग गया है। वी आर हायरिंग स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, तो भैया गवर्नमेंट जॉब में भी अच्छा स्कोप आ रहा है। फिर आपको एजुकेशन साइकोलॉजी काम आएगा। अगर आपको टीचिंग लाइन में, स्कूल काउंसलिंग लाइन में जाना है तो एजुकेशन काम आएगा। लेकिन अब्रोड की अगर मैं फिर बात करूँ तो क्लिनिकल डिमांड में है, इंडस्ट्रियल सेकंड डिमांड में है, स्पोर्ट्स अपने अभी रिसेंटली स्पोर्ट्स आगे आया है। काउंसलिंग साइकोलॉजी इज ओके एंड स्कूल साइकोलॉजी अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना है तो इट्स गुड ऑप्शन विथ बीएड ओनली। बीएड के साथ ही अच्छा ऑप्शन है। अब्रोड जाने के लिए तो बीएड चाहिए ही चाहिए, उसके बिना तो आपको कहीं कुछ नहीं मिलने वाला। तो जो लोग अब्रोड के लिए प्लान कर रहे हैं गो फॉर क्लिनिकल, इंडस्ट्रियल एंड प्लस बीएड कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। ओके, मैंने अपनी गलतियों से ही सीखा है तो मैं आपको एकदम फैक्टफुल नॉलेज दूंगी, कुछ भी मैनिपुलेट करके नहीं बताऊंगी। तो मैंने आपको टॉप फील्ड्स बता दी है जहाँ पे आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो और आपको अब क्लैरिटी है कि भैया पैसा किस में है। क्लिनिकल, इंडस्ट्रियल, स्पोर्ट्स में बहुत पैसा आ रहा है अभी आज के टाइम में। एजुकेशनल, अगर आप टीचिंग में बहुत इंटरेस्टेड हो एजुकेशनल कर सकते हो। काउंसलिंग मत करो तो बेटर रहेगा। मैं अपना हाल बता रही हूँ। काउंसलिंग करोगे तो अच्छा स्कोप है, मैं ये नहीं बोल रही अच्छा स्कोप नहीं है, दैट्स किडिंग। लेकिन क्लिनिकल जितना स्कोप नहीं है, बिकॉज क्लिनिकल वाले कहीं ना कहीं काउंसलिंग वालों के ऊपर जीत हासिल कर रहे हैं। रीजन इज दैट क्योंकि क्लिनिकल करने वाले आरसीएल लाइसेंस्ड हो जाते हैं, डिप्लोमा कर लेते हैं तो उनको ईजी पड़ता है वो सब चीज़ें। और काउंसलिंग वाले को काउंसलिंग मास्टर्स करने के बाद आरसीएल लाइसेंस तो लेना ही पड़ता है, तभी वो एक अच्छे पोजीशन पे आएगा। लेकिन काउंसलिंग वाले अगर आरसीएल लाइसेंस लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे कैन ऑल्सो इन अ बेटर वे, बट क्लिनिकल इज गुड। बात आती है इंटर्नशिप्स की।
तो बैचलर्स में इंटर्नशिप ना करो चलेगा, बट मास्टर्स में आपको ध्यान सिर्फ और सिर्फ इंटर्नशिप पे ही देना है, इसके अलावा कुछ नहीं। बिकॉज इंटर्नशिप बहुत ज़रूरी है, बैचलर्स लेवल तक नहीं, मास्टर्स में आपको जितनी हो सके उतनी इंटर्नशिप्स करनी है, जितना हो सके उतना घिसना एक्सपीरियंस लेना है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मास्टर्स में गवर्नमेंट कॉलेज मिले तो गो फॉर इट। बैचलर्स में प्राइवेट चलेगा, मास्टर्स इज नीड टू बी इन गवर्नमेंट। रीज़न इज़ दैट क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस आपको फ्री वो देते हैं, इंटर्नशिप्स देते हैं, जो कि प्राइवेट में जाओगे पैसा लगेगा इंटर्नशिप करने का, गवर्नमेंट में बिल्कुल नहीं लगता। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आपके लिए कॉलेजेस कौन से बढ़िया है और मैंने कहाँ से करा है, मुझे क्या क्या बेनिफिट मिले हैं। तो मैं आपको कॉलेज गाइडलाइन भी दूंगी पूरी, बट इन द नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज बहुत लंबा हो गया है और इतना नॉलेज एक वीडियो में शेयर करना इज नॉट गुड एंड नॉट ओके ऑल्सो, क्योंकि आप बड़ा वीडियो देखोगे नहीं। तो लेट विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट सीरीज ऑफ इंटर्नशिप्स इन साइकोलॉजी। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड वेलकम विद अ न्यू वीडियो विद फॉर न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए, एकदम रियल वीडियो विदाउट मैनिपुलेशन। ओके, बाय बाय।